बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के गोला कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। दोस्तों, ये गोला कबाब हम पोटैटो से बनाने जा रहे हैं, यानी आलू से बनाएंगे। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है इनको मिन्स मीट से बनाया है या फिर आपने जो है इनको आलू से बनाया है। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार सी। तो क्या तरीकाकार है इस क्रिस्पी मज़ेदार सी रेसिपी का, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और आलू मैंने लिए हैं हाफ़ के जी। 500 ग्राम इनका वज़न है और मैंने अच्छी तरह से इनको बॉईल कर लिया था। याद रहे, जब भी आपने आलू बॉईल करने हैं तो आपने जो है इनको ओवर बॉईल नहीं करना या ओवर कुक नहीं करना है। इससे ये होगा कि अगर आपने ओवर बॉईल कर दिया तो फिर आपके जो है कबाब टूटेंगे, सही तरह से इनकी शेप नहीं बनेगी। ठीक है, चलें। अब हमने जो है ग्रेटर लिया है और ग्रेटर की मदद से हमने बॉयल पोटैटो को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके आलू, जब आप इनको इस तरह से ग्रेट करेंगे तो आलूओं के चंक्स नहीं बचेंगे। ठीक है, तो अगर चंक्स रहेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी हमने उस शेप की बनानी है, इसमें चंक्स जो है हमें नहीं चाहिए। अगर आप मैशर की मदद से इसको मैश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि आलू के चंक्स हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर की मदद से इसलिए कर रहा हूँ कि इससे ज़रा इजी काम रहेगा। चलें, जब आपने इनको ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से, तब हमने इसमें जो है मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है जी हल्दी। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसको ऐड किया है, काफ़ी है। चलें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर हमने यहाँ पे भर के ऐड कर देना है और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे चाट मसाला ऐड करना है। चाट मसाला जो दही भल्ले लोग सेल करते हैं ना, मैंने उनसे लिया है। इनका काफ़ी तीखा और अच्छा होता है, इसलिए मैं स्पेशली उनसे लेके आया हूँ। अगर आपके पास नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर देंगे। और अगली जो चीज़ इसमें जाने वाली है वो बहुत ही शानदार किस्म की है। इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इसके फ्लेवर में भी बहुत ही शानदार किस्म का जो है एक रूप निकल के सामने आएगा। चलें, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है खुश्क धनिया साबुत और हथेली में रख के ना इस तरह से आपने बारी बारी हाफ़ टेबल स्पून मैंने पहले ऐड किया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने अब ऐड किया। टोटल 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। चले, अब क्या हमने इसमें ऐड करना है, ये है जी मेरे पास मैदा। याद रहे, आपने कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना, मैंने मैदा लिया है, आपने भी मैदा ही लेना है। मैदे से एक तो बाइंडिंग अच्छी होगी, दूसरा ये कि इसका क्रिस्पीपन जो है ना वो बहुत ही आउट क्लास किस्म का आएगा। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने ग्रेट किया और अच्छी तरह से पानी उसका निकाल दिया है। याद रहे, एक भी कतरा पानी का जो है इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी ये जो पोटैटो हैं ये थोड़े से नर्म रेडी हुए हैं तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें मैदे का और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया और अच्छी तरह से ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, बहुत ही अच्छा सा पैटर्न आएगा और साथ ही साथ फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के सामने आएगा। और ये रिक्वायरमेंट है इस रेसिपी की। ठीक है, तो खूबसूरती के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह खूबसूरत चीज़ बनेगी और खूबसूरत दिखे तो खाने को भी दिल ऑटोमेटिकली करेगा। चलें, अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है, ना बहुत ही हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, ताकि ये जिस शक्ल में हम इसे ढालना चाहें ना, ये आसानी से ढल जाएगी। चलें, अब हमने लिया है ऑयल साथ में और इस तरह से आप पेंसिल ले लें या कोई भी अगर घर में पाइप वगैरह है वो ले सकते हैं, पॉइंटर है तो वो ले सकते हैं। मकसद ये कि हमने जो है इसके ऊपर इसको चढ़ाना है। अच्छी तरह से हाथों को हमने ऑयल लगा लेना है और जितना पोर्शन आपने बनाना हो उतना ले लें और अच्छी तरह से इस पेंसिल के ऊपर लगाएं। और इस चीज़ को आपने बहुत ही एहतियात के साथ मैनेज करना है। आप चाहें तो साइज़ इसका बड़ा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो गोला कबाब का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन दरमियाना सा रखेंगे तो खूबसूरत दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा तो खाने को ऑटोमेटिकली दिल करेगा। तो ये देखें, बहुत ही आसान ये काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से पेंसिल, पॉइंटर या फिर घर में अगर पाइप वगैरह है तो वो लें और इस तरह से जो है आप इसको तरतीब दे सकते हैं। बाज़ार में जो लोग कबाब बनाते हैं वो इसी तरह से इसको जो है सीख पे लगाते हैं। तो पेंसिल को आपने सीख समझ लेना है और इस तरह से गोला कबाब बनाते जाना है। देखा कितना खूबसूरत सा हमारा जो है गोला कबाब रेडी हो चुका है और हमें जो है हंस हंस के देख रहा है। चलिए, दूसरी तरफ मैंने रख दिया है फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर।
प्री हीट है ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है। वन बाय वन हमने जो है अपने गोला कबाब इसमें रखते जाना है और इनको हमने फ्राई कर लेना है। याद रहे इनका फ्राइंग टाइम 4 से 5 मिनट है मैक्सिमम और ये बहुत ही शानदार किस्म के फ्राई हो जाएंगे। हमने इसमें कच्चा मैदा ऐड किया है, उसको हमने रोस्ट नहीं था किया, तो इनको हमने अंदर तक पकाना है। जब आपने ये गोला कबाब ऑयल में रख देने हैं तब आपने फ्लेम को लो कर देना है और तसल्ली के साथ अंदर तक कुक करना है इंशाल्लाह। जब इनका खूबसूरत सा कलर आ जाए तब आपने जो है बड़ी ही एहतियात के साथ इनको पलट देना है। याद रहे इनकी शेप हमने बिगाड़नी नहीं, यही ट्रिक है इनकी शेप बनाने का। और जो जो चीज़ें जितनी मिकदार में कहा गया है आपने इतनी ही मिकदार में ऐड करनी है। जब ये फ्राई हो जाए, अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए इनके ऊपर, तब आपने जो है अच्छी तरह से इसका ऑयल इस तरह से निकाल देना है, ड्रेन कर देना है और इसको आपने जो है बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी लुक चेक कीजिए, कितना शानदार किस्म का हमारा जो है गोला कबाब रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार किस्म के हमारे जो है गोला कबाब रेडी हो चुके हैं जिन्हें बनाना इंतहाई आसान है। दोस्तों ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हैं। कोई नहीं इसको जो है जज कर पाएगा कि आपने जो है इनको आलू से बनाया है या फिर कीमे से बनाया है। ये इतनी शानदार किस्म की कमाल किस्म की रेसिपी है। तो आप जो है इसको केचप के साथ लें या फिर आप मायोनीज के साथ खाएं या फिर खाएं रायते के साथ, आपको सभी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में चाय का कप लें और इसको इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।